देखो एक सवाल है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है, इन डिजिट का सम बताना है। देखो उसने लिखा हुआ है 2 2 2 2, इस तरह से ये कहाँ तक जा रहे हैं, एन टर्म तक जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे चलते जा रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं, इनका स्क्वायर प्लस ऐसे ही ये क्या है 3 3 3 3, ये ऐसे चलते जा रहे हैं, इनके स्क्वायर का हमें बताना है। ठीक है, ये एन डिजिट तक है, एन डिजिट तक ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, ये तो आपका सवाल हो गया। देखो एन यहाँ पे अगर 10 है तो इसका मतलब ये 2 2 2 2 2 10 बार चल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 3 3 10 बार चल रहे हैं। अगर 5 है तो इसका मतलब ये 5 बार तक चलेंगे, 5 बार तक चलेंगे। मैं क्या हूँ, मैं नहीं मान रहा कि ये 10 है या 5 है, मैं मानता हूँ कि ये तो एन में 1 ले लेता हूँ। अगर मैं 1 ले लूँ तो, क्योंकि वो मेरे हाथ में है, वो उन्होंने नहीं दिया हुआ कि एन क्या मानना है, मैंने मान लिया कि एन 1 है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक ही पद तक चलेगा बस। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ये चलेगा 2 तक ही चलेगा, क्योंकि एन मैंने ले लिया 1, और यहाँ पे भी एक ही बार ही चलूँगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। तो बराबर आ जाता है 4 प्लस 3 3 9 बराबर 13 के। तो इसका सही उत्तर कितना हो गया, 13 हो गया। बात समझ में आई कि अगर उसने n दिया हुआ है और वो बात कर रहा है किसी सम की या प्रोडक्ट की, तो हमारी मर्जी है वो हम n क्या माने। भाई n अगर हम 4 ही मान लेते तो यहीं पे ख़त्म हो जाता, अगर हम 10 मानते तो आगे तक जाता, हम 100 मानते तो और आगे तक जाता, हम मान रहे हैं 1 तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो n हमारे हाथ में तो हम मान लेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल लेके आ रहा हूँ। तो वो अगले सवाल में क्या कह रहा है, द फर्स्ट n टर्म का APK कितना है 3n स्क्वायर, सम बोल रहा है वो 3n स्क्वायर प्लस 4n, ये सम दिया हुआ है उसने n टर्म का। ठीक है, उसमें क्या है, उसका चाहिए, उसे कॉमन डिफरेंस चाहिए, मतलब कि वो d पूछ रहा है, और ये क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है n टर्म का। ये तो आपका सवाल हो गया। तो सम दिया हुआ n टर्म का, हम कह देते हैं कि उस एपी में, जिस एपी की वो बात कर रहा है, हम कहते हैं उसमें एक ही टर्म थी, एक ही टर्म थी, और एक ही टर्म जो फर्स्ट टर्म होगी उसी को हम एक टर्म होगी। तो अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 रख ले, तो मतलब कि सम ऑफ एक टर्म कितना आ जाएगा, n की जगह हम 1 रख रहे हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 4 4 गुना 1, तो मैं यहाँ से आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ गया। तो मतलब कि पहली संख्या का जोड़ 7 है। अगर मैं कोई एपी लिख देता हूँ, मान लो 2 4 6 8 10, मैं कह रहा हूँ पहली संख्या का जो योग कितना है, 2 है। अगर मैंने कहा पहली संख्या का योग 2 है, इसका मतलब क्या है, पहली संख्या ही 2 है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही वो कह रहा है, हमने माना 1, मतलब कि पहली संख्या का योग 7 है, इसका मतलब ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। अगर मैं कहूँ 2 संख्या का योग, अगर मैं n की जगह यहाँ पे 2 रख देता हूँ, तो मतलब कि 2 संख्या का योग क्या हो जाएगा, मैं n की जगह जहाँ पे भी n है वहाँ 2 रख रहा हूँ, तो 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 2, 3 चौक 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो अगर जैसे कि मैं बात बताता हूँ, जैसे 2 4 6 8, अगर मैं 2 संख्या का योग कितना है मेरे पास, यहाँ पे 6 है, और पहली संख्या मेरे पास 2 है, तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, जो 2 संख्या का योग है उसमें से मैं अगर पहली संख्या घटा दूँ तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 2 संख्या का योग हमारे पास 6 है, उसमें से मैं पहली संख्या घटा दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगी, अगली टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी, है ना। तो क्या है, 2 संख्याओं का योग हमारे पास 20 आया, पहली संख्या हमारे पास 7 है, तो अगर मैं दूसरी संख्या का पता करूं तो 20 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13। तो 13 का इसका मतलब क्या हो गया, 13 क्या हो गई, सेकंड टर्म हो गई। पहली संख्या हमारे पास 7 हो गई, दूसरी संख्या 13 हो गई, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 6 का। तो इसका मतलब जो वो पूछ रहा था कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, वो हो गया 6। हमने क्या किया,
वो कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म ये होगा, तो n की हम कुछ भी वैल्यू रख लें वो वही आएगी। हमने पहली रखी एक वैल्यू, फर्स्ट नंबर का सम क्या होगा, वो आया 7, जो फर्स्ट नंबर का सम होगा वो ही फर्स्ट नंबर होगा। यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, ये पॉइंट पकड़ना है। उसके बाद जब हमने रखा कि n इक्वल टू 2, मतलब कि पहली दो संख्या का सम वो कितना है 20। अगर हमारे पास पहली दो संख्या का सम है और पहली संख्या पता है, तो पहली दो संख्या के सम में से हम पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या हमारे पास आ गई, दूसरी संख्या हमारे पास आ गई। तो दूसरी संख्या में से अगर हम पहली संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। ये सवाल में पूछा हुआ था। तो इस क्लास में जो एपी है, एपी में जितने भी महारथी सवाल हो सकते हैं, ठीक है, वो मैंने सारे कवर कराए हैं A to Z। इसके बाद हम शुरू करते हैं जीपी, और वो भी इस क्लास से शुरू करेंगे। वो भी इस तरह से शुरू करेंगे कि धमाल मचा देंगे। एक से एक सवाल आपके लिए लेके आऊँगा, जो भी अभी तक के लिए बने होंगे, बेस्ट टीचर ने बनाए होंगे या बेस्ट बुक्स में होंगे, वो आपके सामने मैं लेके आऊँगा अभी तक के अपडेट वर्जन में। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।